पुराने नियम से कई संत लोगों का उदाहरण लेकर बताते हैं कि सच्चा विश्वास क्या है, कैसा है। हमने देखा आबेल के विश्वास के बारे में, इनोक, नोवा, इब्राहिम, इसहाक और जैकब, जोसेफ। और उसके बाद पिछले हफ्ते देख रहे थे मूसा और मूसा के माँ बाप के विश्वास के बारे में। पहले लिखा मूसा का माँ बाप में इस प्रकार का विश्वास था। किस प्रकार का विश्वास था? मूसा का माँ बाप का विश्वास ऐसा था कि ईश्वरीय दृष्टिकोण से अपनी जिंदगी को देखते थे। और दूसरी बात, कितना भी कठिनाई हो, आज्ञा, परमेश्वर की आज्ञा को माना, राजा के आदेश नहीं। हर प्रकार का डर को मूसा के माँ बाप के हृदय से विश्वास निकाल दिया। और हमने देखा मूसा का विश्वास कैसा है। मूसा का विश्वास कैसा है? मूसा का विश्वास का विशेषताएं क्या है? मूसा का विश्वास का विशेषता यह है कि मूसा को मिला हुआ जो हक है, हक, फेरो का बेटे के रूप में जो अधिकार है, वो अधिकार को छोड़ दिया, इनकार कर दिया विश्वास के द्वारा। प्रभु के लोगों के साथ कष्ट उठाना महत्वपूर्ण है, वो समझा, कष्ट को स्वीकार किया खुशी से, और सनातन बातों को उसने देखा। दूसरे शब्दों में, मिस्र देश की संपत्ति है, मिस्र देश का जो पाप है, एंजॉयमेंट है, ये सुख विलास है, वो सब छोड़ दिया और परमेश्वर का जो वायदा को स्वीकार किया और हिम्मत के साथ मूसा खड़ा हो गया। ये सारी बातें हम लोग देखा। तो आज हम पढ़ेंगे इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय, उसका 29 और 30, 29, 30, 31 को हम देखेंगे। मैं 29वां पद को पढ़ता हूं। विश्वासी से वे लाल समुद्र में से पार हो गए। विश्वासी से वे लाल समुद्र से पार हो गए, मानो सूखी भूमि पर चलकर गए हो। और जब मिस्रियों ने भी वैसा ही करना चाहा तो वे डूब मरे। इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय 29 को पढ़ा, 30 भी देखिए। विश्वासी से यरीहो की शहरपनाह भी ढह गई जब वे 7 दिन तक उसकी परिक्रमा कर चुके। अब नीचे 31 में, विश्वासी से राहाब वेश्या भी आज्ञा ना मानने वालों के साथ नाश नहीं होगी। तो हम इस प्रकार देखते हैं किस प्रकार विश्वास के द्वारा इस्राएली लोग विजयी पाए। इस्राएली लोगों का विश्वास के बारे में हम पढ़ते हैं। इसके पहले के एग्जाम्पल्स या उदाहरण हाबिल से लेके व्यक्तिगत लोगों का, संत लोगों का व्यक्तिगत जीवन में जो विश्वास प्रकट हुआ वो बता रहा था। लेकिन अब ये 29 और 30वां पद में पूरे इस्राएली लोगों का विश्वास को एक नमूना के रूप में लेते हैं। इस्राएली लोगों का जो 40 साल का मरुभूमि का सफर, उसके पहले मिस्र देश में से वो कैसा छुटकारा पाया, ये सब घटना आप जानते हैं। इस्राएलियों का कहानी से 2 घटना लेते हैं। क्या क्या है वो 2 घटना? पहली बात 29 में, किस प्रकार लाल समुद्र पार किया। ये बातें हम लोग निर्गमन 14 में पढ़ते हैं, बाद में शायद हम जाएंगे। तो निर्गमन 14 में हम लोग पढ़ते हैं किस प्रकार इस्राएली लोग लाल समुद्र पार किया। और यहां लिखने वाला क्या बोलते हैं? विश्वास के द्वारा पार किया। अब 29 में वो है, और 30 में क्या लिखा है? 30 में कौन सा घटना है? यरीहो शहर पनाह को गिरा दिया।
अब एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये दोनों घटना के बीच में कितना साल का अंतर है? 40 साल का अंतर है। लाल समुद्र पार किया वो हम लोग निर्गमन 14 में पढ़ते हैं। यरीहो शहर पनाह को गिरा दिया वो हम लोग जोशुआ के पुस्तक में पढ़ते हैं 6 अध्याय में। ये दोनों घटना के बीच में 40 साल का अंतर है। 40 साल के वो जो समय में उनका जीवन अनुभव कैसा था? आपको तो याद है, मरुभूमि में घूम रहे थे, लाल समुद्र पार किया, हम आएंगे उधर। लाल समुद्र पार करके गीत गाया, बाद में आगे बढ़ा। थोड़े समय के बाद उनके अंदर अविश्वास आया, कुड़कुड़ाना शुरू किया, परमेश्वर के आज्ञा को तोड़ना शुरू किया और परमेश्वर का बहुत बड़ा दंड उसके ऊपर आते हैं। और 40 साल, अगले 40 साल वो मरुभूमि में घूमते फिरते रहते हैं। 40 साल के बाद वो यर्दन पार करके यरीहो का शहर पनाह को गिराने के लिए जाते हैं। तो शहर पनाह को गिराने का वो जो कार्य, लाल समुद्र को पार करने का वो कार्य, दोनों के बीच में 40 साल है। वो 40 साल का अनुभव में से विश्वास का एक कार्य उसको मिलता नहीं। किसको? लिखने वाले को। 40 साल अविश्वास का जीवन था। वो क्या बोल सकते हैं, रिबेलियन का जीवन था, अनाज्ञाकारिता का जीवन था, कड़ुआपन का जीवन था, अविश्वास और अनाज्ञाकारिता में जीवन बिताया। वो 40 साल का जीवन से कुछ खूबी बातें नहीं है। तो ये दर्शाते हैं जब हम प्रभु के रास्ता में बराबर नहीं रहते हैं, वो जिंदगी, वो समय ही व्यर्थ होता है, बर्बाद होता है। वो समय ही बर्बाद होता है, कुछ वैल्यू का नहीं है। अभी हम खुद पीछे मुड़कर देख सकते हैं, आपका उम्र के हिसाब से 40 साल हो, 50 साल हो, 60 साल हो, मैं तो मेरा उम्र मैं जानता हूं। और हम पीछे मुड़कर देखते समय क्या कभी लगता नहीं, अरे बाप रे इतना साल हो गया, क्या पाया, क्या कमाया? दुनिया की बात नहीं बोलता मैं, आध्यात्मिक जीवन में अभी भी वचन नहीं मालूम कई बातें, अभी भी कितनी सारी सच्चाई नहीं जानते हैं, अभी भी कितनी सारी बातों में पराजय है। तो अविश्वास का, अनाज्ञाकारिता का समय एक वेस्ट है। ये यहां से हम नोट कर सकते हैं। ठीक है, हम जाएंगे। ये जो दोनों घटना को एक साथ अपन देखेंगे। अभी लिखने वाला का विचार ये है, किस प्रकार इस्राएली लोग लाल समुद्र पार करते समय उनका विश्वास कैसा प्रकट हो गया। इस्राएली लोग शहर पनाह को गिराने में क्या विश्वास, वहां विश्वास किस प्रकार प्रकट हो गया, दोनों को हम एक साथ देखेंगे। 3-4 बातें, 4 नहीं 5-6 बातें मेरे सामने हैं। जैसा समय है वैसा हम देखेंगे। मैं आशा करता हूं राहाब का विश्वास तक अपन देखेंगे। लेकिन सबसे पहले हम लोग देखिए, आप जाएंगे निर्गमन का 14वां अध्याय पे जाएंगे। निर्गमन उसका जब 14 अध्याय को जाते समय वहां एक बात हम देख सकते हैं। निर्गमन 14 अध्याय को देखिए। निर्गमन का 14 अध्याय उसका 10वां पद को देखो। 10वां पद, वहां क्या लिखा है? जब फिरौन निकट आया तो इस्राएलियों ने आंखें उठाकर देखा कि मिस्री हमारा पीछा किया चला आ रहा है। तब वे अत्यंत डर गए। अतः इस्राएली चिल्लाकर यहोवा की दुहाई देने लगे। तब उन्होंने मूसा से कहा, क्या मिस्र में कब्र नहीं था कि तुम हमें यहाँ जंगल में मरने के लिए लेकर आया है? तूने हमारे साथ ये क्या किया कि हमें मिस्र से निकाल लाया? क्या हम मिस्र में तुझसे यही बात ना कहते रहे कि हमें अकेला छोड़ दे, हम मिस्रियों की सेवा करें? क्योंकि हमारे लिए जंगल में मरने से अच्छा होता कि हम मिस्रियों की सेवा डर करते। परंतु मूसा लोगों से कहा डरो। देखो, अब यहां देख लीजिएगा, ध्यान से देखो, इब्रानी लिखने वाला क्या बोला।
इब्रानी लिखने वाला बोला विश्वास के द्वारा इस्राएली लोगों ने लाल समुद्र पार किया। लेकिन यहां क्या देखते हैं, लाल समुद्र के समीप जब आया, ठीक है, आगे लाल समुद्र, पीछे से कौन आ रहा है, मिस्री देश का सेना आ रहे उनको पकड़ने के लिए, हमला करने के लिए, और उनको बेचने का कोई रास्ता नहीं देखा। इस्राएली लोग डर गए। विश्वास किया था, विश्वास नहीं किया, उनके अंदर डर आया, वो बहुत भयभीत हो गए और मूसा के खिलाफ शिकायत कर रहा है, तुम क्या हमको मरने के लिए जंगल में लेके आया, मिस्र देश में तुम छोड़ना था। तो यहां से एक बात निकलते हैं, क्या निकलते हैं, अब ये कैसा अपन इसको तालमेल कर सकते हैं। इब्रानियों की पत्री में बोलता है इस्राएली लोग विश्वास के द्वारा लाल समुद्र पार किया। यहां पढ़ते हैं लाल समुद्र के समीप आते समय इस्राएली लोग डर गए थे, उनके अंदर विश्वास नहीं था। इब्रानी की पत्र लिखने वाला गलत बोला नहीं। इसका मतलब देखो, ये 14 अध्याय का अंतिम भाग देखिए, उधर तो लिखा है, ये पार करने के बाद कहते हैं जब इस्राएलियों ने मिस्रियों के विरुद्ध यहोवा के महासामर्थी भुजबल को देखा, तब उन्होंने यहोवा का भय माना, उन्होंने यहोवा पर उनके दास मूसा पर विश्वास किया। और जो 15 पद में भी हम पढ़ते हैं, सॉरी 15 नहीं, 13वां पद में भी मूसा कहते हैं तुम डरो मत, खड़े हो यहोवा, खड़े खड़े यहोवा के उद्धार को देखो। तो हम इस बात को समझ सकते हैं, मूसा ने परमेश्वर पर विश्वास किया। परमेश्वर पर विश्वास किया हुआ मूसा ने डरा हुआ इस्राएलियों के अंदर विश्वास पैदा किया, उनके शब्दों के द्वारा, उनका प्रोत्साहन के शब्दों के द्वारा, विश्वास के शब्दों के द्वारा, मूसा के आवाज, मूसा का जो उपदेश, मूसा का जो प्रोत्साहन का शब्दों को सुनकर इस्राएलियों के अंदर क्या आया, विश्वास आया, घबराहट से निकल गया। यही बात हम लोग यहोशू के पुस्तक में भी पढ़ते हैं। यदि यहोशू का पुस्तक आप देखेगा तो 5 और 6 अध्याय में आप जानते हैं यरीहो का शहरपनाह को गिराने का कार्य 6 अध्याय में, लेकिन पहला अध्याय से लेकर आप देखेगा तो क्या देखते हैं, परमेश्वर यहोशू से बात करते हैं, यहोशू परमेश्वर की आवाज को सुनते हैं, यहोशू परमेश्वर से प्रोत्साहन पाते हैं और परमेश्वर का मुलाकात करते हैं। 5वां अध्याय में दर्शन पाते हैं। विश्वास और कॉन्फिडेंस या ईश्वरीय विश्वास रखने वाला यहोशू लोगों के अंदर विश्वास देता है, विश्वास दिलाता है, हिम्मत बढ़ाता है। तो पहला मुद्दा मैं इस प्रकार लेना चाहता हूं, ये दोनों घटने को आप देख लीजिए, जहां इसराइलियों का विश्वास का एक परिणाम है, लाल समुद्र पार किया, यरीहो का शहर पनाह को गिरा दिया। दोनों में हम देखते हैं नेतृत्व का विश्वास लोगों के अंदर प्रोत्साहन के रूप में उनको बलवंत करने में इस्तेमाल होते हैं। दूसरे शब्दों में, विश्वास वाले लोगों का विश्वास दूसरों के अंदर प्रभाव डालता है। जैसा पहले हमने देखा, मूसा का माँ बाप का विश्वास मूसा के अंदर प्रभाव डाला, एक इन्फ्लुएंस होता है। यदि माँ बाप के अंदर बिल्कुल विश्वास नहीं है तो बच्चे क्या करेंगे, कलीसिया के अगुवों के अंदर विश्वास नहीं है तो विश्वासी लोग क्या करेंगे। यदि अगुवे डरपोक है, अगुवे के अंदर शक है, अगुवे के अंदर ही विश्वास नहीं है, तो विश्वासियों के अंदर क्या विश्वास आएगा। तो पहली बात हम यहां से ये नोट कर सकते हैं, नेतृत्व के अंदर जो विश्वास होता है वो विश्वास साधारण मतलब कलीसिया के विश्वासियों के जीवन पर
उसका इन्फ्लुएंस होता है, प्रभाव होता है। ये पहली बात हम नोट कर सकते हैं। दूसरी बात, ये दोनों घटना को आप देखो, दोनों घटना मतलब पहले लाल समुद्र की बात देख लीजिए। लाल समुद्र का जो परिस्थिति है बहुत ही खतरनाक परिस्थिति। इसराइली लोग लाल समुद्र के सामने आया, बहुत बड़ा नदी है वो, समुद्र लिखते लेकिन नदी है लाल समुद्र, ठीक है। वो ऐसा एक समय पर आया, पीछे सेना है, सैनिक है, और उसको आगे पीछे किधर भी बेचने का कोई उपाय नहीं। परमेश्वर ने अद्भुत तरीके से मूसा के द्वारा, मूसा को उपयोग करके लाल समुद्र को डिवाइड करते हैं। अब देखो उधर एक शब्द लिखा है, देखो 21 देखिए, 14 का मतलब निर्गमन का 14 का 21 देखिए, 21 और 22। तब मूसा ने समुद्र के ऊपर हाथ बढ़ाया और यहोवा ने रात भर प्रचंड पुरवाई चलाई, समुद्र को हटाकर उसे सूखी भूमि कर दिया, जल 2 भागों में विभाजित हो गया। तब इस्राएली समुद्र के मध्य सूखी भूमि से होकर गए और जल उनकी दाहिनी और बाई और दीवार के समान था। आप थोड़ा इमेजिन कीजिए, हैं? परमेश्वर ने अद्भुत तरीके से ये जो लाल समुद्र को डिवाइड करते हैं, मतलब 2 हिस्सा में करते हैं। अभी 2 हिस्सा में कर दिया तो नीचे का पानी बह गया, वो तो पता है, और ऊपर से जो पानी बह के आ रहा है वो क्या है, उधर लिखा है दीवार के समान खड़ा हो गया। थोड़ा सा अंदाज कीजिए मन के अंदर। इसराइली लोगों को बोला अभी जाओ, किधर जाओ, पार करना, मतलब लाल समुद्र पार करने के लिए। किधर से? सूखी भूमि से। लेफ्ट में ठीक है सूखी भूमि है, पानी चले गया। एक साइड में क्या है? पानी का दीवार है। पानी ऐसा दीवार जैसा खड़ा है। कितना ऊंचा होगा हमें नहीं मालूम, अंदाज ही कर सकते हैं। खतरनाक नहीं? मान लो पानी गिर गया तो एक क्षण में, वो है विश्वास, उसको विश्वास बोलता है। अभी लाल समुद्र, समुद्र के बाहर खड़े होके प्रचार करना, भाषण करना, गीत गाना अलग बात है, लेकिन जब समुद्र, लाल समुद्र को टुकड़ा किया, बोला तुम चलो, फिक्र नहीं करना, डरना नहीं, जाओ। पानी है उधर, दीवार जैसा खड़ा है, लेकिन वो जो पानी के सामने से चल के जा रहा, उसको करेश बोलता है ना, करेश बोलता ना उसको, हिम्मत बोलते हैं। विश्वास हिम्मत देता है, हमें मजबूत करते हैं। विश्वास खतरनाक परिस्थिति में जो मन के अंदर भयभीत नहीं होता, या हिम्मत के साथ खतरनाक परिस्थिति का सामना करने को विश्वास मदद करते हैं। अब यरीहो में जाइएगा, यहोशू के पुस्तक 6 अध्याय में आप उस बात को पढ़ते हैं, यरीहो शहर के बारे में, यरीहो शहर का शहर पनाह के बारे में। कितना ऊंचा था? यरीहो शहर का शहर पनाह 90 फुट ऊंचा था, 90 फुट। अंदाज कर सकता, 90 फुट ऊंचा, और 30 फुट का चौड़ाई था, 30 फुट का चौड़ाई। कितना लंबा होगा? हम ऐसा पढ़ते हैं कि ऊपर से, मतलब ये जो दीवार के ऊपर से गाड़ी, घोड़ा गाड़ी चलता था, मतलब घोड़े का गाड़ी चलाता था, और दीवार के ऊपर लोग रहता था। अब भाई द वे, शहर पनाह को गिराने का कार्य कैसा बोला, उसका उपाय क्या बोला, याद है ना आपको? ये सब संडे स्कूल के बच्चे लोग पढ़ते हैं, आप जानते हैं। अब उस बातों को यहोशू का पुस्तक, उसका 6 अध्याय का शुरुआत में परमेश्वर ने यहोशू से कहा तुम नहीं डरना, शहर पनाह को गिराने का रास्ता परमेश्वर ने बताया। क्या करना चाहिए? हर दिन इस्राएली लोग ये जो शहर पनाह के चारों तरफ घूमना चाहिए, यरीहो शहर के चारों तरफ घूमना चाहिए।
कितना दिन घूमना चाहिए? 6 दिन, एक एक बार। देखिए वो सब छोटी छोटी बात नहीं है। और जब ऐसा घूमते हैं 6 दिन, और 7वां दिन कितना बार? 3 बार। 7वां दिन 10 बार है, ऐसा। 7वां दिन 7 बार, ठीक है। मैं यहां इसका कतरा बताना चाहता हूं, कितना खतरनाक है। क्या है उसका कतरा? इसराइली लोग, लाखों लोग, लाखों लोग गिलगाल में रहते हैं। वहां से निकलकर यरीहो शहर के चारों तरफ घूमना, वॉकिंग करना। ऊपर 90 फुट ऊपर दीवार है, ऊपर लोग रहते हैं, उनका सिक्योरिटी गार्ड घूमते फिरते रहते हैं। वहां से पत्थर मार सकता ना? नहीं कर सकता। खतरनाक तो नहीं? वो भी खतरा है। तो यहूदी लोग विश्वास के द्वारा, इसराइली लोग, लाल समुद्र की बात देखो या यरीहो शहर को गिराने की बात देखो, वो दोनों घटने में देखते हैं विश्वास का परिणाम है हिम्मत। खतरे को अपनाते हैं, खतरे को या डेंजरस परिस्थिति में नहीं डरते हैं। भजन संहिता लिखने वाला दाऊद का साम 27 का कुछ वचन बहुत हिम्मत देता है। उनको भी हिम्मत देता है, हमको भी हिम्मत देते हैं। यहोवा मेरी ज्योति, मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं? यहोवा मेरे जीवन का दृढ़ गढ़ है, मैं किससे भयभीत हूं? जब कुकर्मी मेरा मांस खाने के लिए मुझ पर चढ़ आए, मेरे विरोधी तथा शत्रु भी, तो वे ठोकर खाकर गिर पड़े। चाहे सेना भी मेरे विरुद्ध छावनी डाले, फिर भी मेरा हृदय भयभीत ना होगा। चाहे मेरे विरुद्ध युद्ध भी छिड़ जाए, फिर भी मैं निश्चिंत बना रहूंगा। यह है विश्वास। तो अभी 2 बातें मैंने बताया, इसराइलियों का दोनों घटना हमें दर्शाते हैं। एक बात, ये जो दूसरी बात, वो हमें हिम्मत देता है, करेजियस बनाते हैं, मजबूत करते हैं। इंसान को नहीं डरेगा, परिस्थिति को नहीं डरेगा, बीमारी और मृत्यु ऐसे संकट को नहीं डरेगा। प्रभु के वचन को बराबर विश्वास करके आगे बढ़ेंगे। उनका डर निकलने का रीजन क्या है? डर निकलने का रीजन ये है, प्रभु ने वायदा किया है, प्रभु के वायदाओं पर विश्वास करते हैं। वो पहचानते हैं कि मेरे लिए प्रभु कौन है, क्या करते हैं। ये जो पहचान विश्वास को बढ़ाते हैं, विश्वास बढ़ते समय हिम्मत को बढ़ाते हैं। अब इंटरेस्टिंग बात है कि ये जो इब्रानी 11 का 29 में एक बात और लिखा है, अब देखो ध्यान से। विश्वास ही से लाल समुद्र में से ऐसे पार हो गए मानो सूखी भूमि पर चल करके, और जब मिस्रियों ने भी वैसा ही करना चाहा तो वे डूब गए। क्यों डूब गए? मिस्रियों ने भी ऐसा किया। कैसा किया? ध्यान से सुन लिएगा। इस्राएली लोग विश्वास के साथ प्रभु में भरोसा रखते हुए, प्रभु का वचन को सुनकर विश्वास करते हुए, नदी में सूखी भूमि से होकर चला। उनका हिम्मत का आधार उनका विश्वास था, विश्वास का आधार उसका वचन, परमेश्वर का वचन था, वायदा था। लेकिन उसी प्रकार मिस्री लोग करने का कोशिश किया तो वे क्या किया? डूब गए, डूब गए। ये दर्शाते हैं अविश्वासी और अनात्मिक व्यक्ति एक विश्वासी का और आत्मिक व्यक्ति का जीवन को कॉपी करने का प्रयास करेगा तो सफलता नहीं पाएगा। अब इन दिनों में कभी कभी हम देखते हैं हमारे बीच में
इतना नहीं देखता, लेकिन कुछ ऐसे देश में हम देखते हैं, कुछ जगह में हमारे बीच में ज्यादा नहीं देखता है। मतलब मान लो पिताजी पास्टर है, पिताजी कलीसिया का स्थापना किया, पिताजी सेवा किया, पिताजी आत्माओं को जीता, पिताजी कलीसिया का स्थापना करके बड़े बड़े कार्य किया। मैंने कई कई बोलना मतलब कुछ लोगों को देखा है, उनका बच्चा कोशिश करता है, क्या कोशिश करते हैं? पिताजी के कदमों में चलने। पिताजी के कदमों में चलना बुरा नहीं, अच्छी बात है। पिताजी परमेश्वर के विश्वास में जो कार्य किया, वो कार्य पिताजी का बेटा होने से करने का प्रयास करेगा तो नहीं होगा, क्योंकि हिम्मत और कार्य में सफलता विश्वास के आधार पर आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि पापा का बेटा है इसलिए। मैं आगे बढ़ना चाहता हूं, वो केवल एक विचार में बोला बीच में। पुराने नियम में लूत को देखते हैं, इब्राहिम का कॉपी करने का प्रयास किया, इब्राहिम के पीछे चला गया, सफलता नहीं पाएगा। मिस्री लोगों के अंदर हिम्मत था लेकिन विश्वास नहीं था। इस्राएलियों के अंदर विश्वास था, वो विश्वास हिम्मत दिलाया। मिस्री लोगों के अंदर दुनिया का हिम्मत था, वो परमेश्वर का विश्वास के आधार का नहीं था, तो सफलता नहीं पाया। इसलिए पढ़ाई के आधार पर, पैसे के आधार पर या और कुछ बातों के आधार पर हिम्मत दिखाने का, कार्य करने का कोशिश करेगा तो सफलता नहीं पाएगा। मैं आगे बढ़ना चाहता हूं, ज्यादा उस विषयों को ज्यादा वर्णन नहीं करता। नंबर 3 पर जाएंगे। तीसरा सबक जो इस्राएलियों का विश्वास हमें दर्शाते हैं, जो लाल समुद्र में और एरिहो में प्रकट हो गए, वो ये है। अब दोनों जगह में देखेगा तो ये कॉमन फीचर है, विश्वास का कॉमन फीचर है। वो ये है कि फॉर एग्जाम्पल यहोशू का 6 का 8 को देखिए। मैंने पहले ही कहा, यरीहो शहर को गिराने के लिए क्या करना है? आप ना मन में आंसर दीजिए। यरीहो का शहर पनाहों को गिराने के लिए क्या करना है? बॉम्ब लगाने हैं? नहीं, चलना है, वॉकिंग करना है। मैं पहले बताया, हर रोज वॉकिंग करना। 6 दिन के बाद 7वां दिन 7 बार। अब ध्यान से देखिए, वो जो 6 अध्याय में जब यहोशू ने लोगों को बोला, देखो ऐसा ऐसा करना है। यदि आप बराबर देखेगा तो पता चलेगा, उधर एक सिस्टम है। ऐसा नहीं है कि ऐसे ही चलना। आगे संदूक लेके जाना है, संदूक उठाने वालों के आगे वो जो ट्रम्बट तुरही फूकते हुए लोग जाना है, बीच बीच में तुरही फूकना है, बीच बीच में संदूक लेके जाना है, शांति से और प्रोसेशन करके वापस आना है। तो यदि 40 साल का उनका अनुभव देखेगा तो इस्राएली लोग पूछता था, क्या पूछता था? क्या ऐसा शहरपना गिरेगा है क्या? 90 फुट ऊंचा, 30 फुट चौड़ा, इतना ह्यूज, बहुत बड़ा शहरपनाह को गिराने के लिए केवल वॉकिंग करने से हो जाएगा क्या? यहोशू आप कैसा तरीका लेके आया? नहीं पूछा, ऐसा नहीं पूछा। उनका दिमाग में शायद नहीं आएगा। मनुष्य के विचार में एक शहर पनाह को, मजबूत शहर पनाह को गिराने का तरीका ये नहीं है। लेकिन कोई पूछा नहीं। क्यों नहीं पूछा? कोई शक नहीं किया, कोई पूछा नहीं, कोई सवाल नहीं किया, कोई डिसबे नहीं किया। यहोशू बोला, ये प्रभु का वचन है, आपको पालन करना है। वे पालन किया। विश्वास, ये हम बार बार देखा, विश्वास आज्ञाकारिता रहते हैं। सच्चे विश्वासी परमेश्वर का वचन जो भी बोलता है वैसे ही मानते हैं।
वो हमारा दिमाग में घुसता है क्या, मेरे नजर में सही है क्या, हमारे संस्कृति में सही है क्या, हमारा परंपरा में सही है क्या, ये नहीं देखता। प्रभु का वचन है क्या, वचन में लिखा है क्या, प्रभु का वचन में वो बराबर क्लियरली लिखा है क्या, मुझे पालन करना है, बस। वो हमारे दिमाग में पहुंचा या नहीं पहुंचा, विश्वास आज्ञाकारी रहता है। अब इंटरेस्टिंग बात है, आप पीछे मुड़कर देखेगा तो मिस्र देश में से इसराइलियों को छुड़ाते समय, उनका पहलौठे के ऊपर प्रभु का दंड आते समय, इसराइलियों को बचने का उपाय क्या दिया? इसराइलियों को बचने के लिए क्या उपाय दिया? मेमने का लहू दरवाजे के डोर पोस्ट पे चिटकाना है, ठीक है, वो तरीका था। नूह के समय में, बाढ़ के समय में नूह परिवार को सबको बचाने का मार्ग क्या था? एक बहुत बड़ा आर्क बनाया, जहाज बनाया, जहाज था। तो परमेश्वर का कार्य अलग अलग समय पर अलग अलग प्रकार है। वर्तमान काल में पापी मनुष्यों को बचने का उपाय, पापों से बचने का, हमेशा का नरक से, दंड से बचने का उपाय क्या है? यीशु मसीह पर विश्वास करना है। तो सच्चे विश्वास क्या करता है? आज्ञाकारी रहता है। हम लोग पढ़ता है ना यूहन्ना का सुसमाचार 3 अध्याय का अंत में, उधर यदि ध्यान से देखेगा तो पता चलेगा, विश्वास जो नहीं करेगा, मैं आपके लिए जल्दी पढ़ूंगा, यूहन्ना का सुसमाचार उसका 3 अध्याय का अंतिम पद ऐसा है, पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है, जो पुत्र की नहीं मानता नहीं जीवन देखेगा। वो नहीं मानता मतलब पुत्र का आज्ञाकारी नहीं रहता। तो विश्वास करना आज्ञाकारिता से जीना है। बस मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। अभी कितनी बातें बताया? 3 बातें बताया, 14 पर जाएंगे। ओके, 14वां, ये भी यहोशू 6 अध्याय में यरीहो शहर पनाह का गिराने का जो संदर्भ में, वो जो घटना में से हम ले सकते हैं। इसराइलियों का वो जो चलने का तरीका फिर से अब देख लीजिए। मैंने अभी कहा लाखों में इसराइली लोग, 1-2 नहीं, 4-5 नहीं। गिलगाल से उसको वॉकिंग करना है, वहां वो रहता है गिलगाल। गिलगाल से चल के यरीहो के शहर के चारों तरफ जो शहर पना है, उसका चारों तरफ घूम के जाना है। वहां खास तौर से एक बात कहा, क्या कहा मालूम है? 10वां पद को देखो, परंतु यहोशू ने प्रजा को आज्ञा दी, ना तो तुम जय जयकार करना, ना तुम्हारी आवाज सुनाई दे, ना तुम्हारे मुंह से उस दिन तक कोई शब्द निकले जब तक मैं न कहूं कि जय जयकार करो। यहोशू 6 का 10वां पद साफ तरीके से यहोशू ने इसराइलियों को बोला। यहोशू का मतलब जोशुआ, यहोशू 6 का 10वां पद। तो जोशुआ ने लोगों को बोला, देखो अब चुपचाप चलना, आवाज नहीं आना, जब तक मैं नहीं बोलूंगा तब तक आपका मुंह से शब्द नहीं निकलना चाहिए। ये आसानी है। आज मैं सुबह एक शादी में भाग लिया, वो जो मास्टर ऑफ द सेरेमनी बार बार बिंदी कर रहा था, मारवाणी से शांत बैठी, मारवाणी से शांत बैठी। ज्यादा लोग नहीं था, कोरोना के बीच में ज्यादा लोग नहीं था, तो भी लोगों को शांत होने में बहुत तकलीफ है, क्योंकि इंसान का स्वभाव है बात करना। इनका इंसान का स्वभाव है ऐसा, कुछ ना कुछ बोलते रहना। शांत करने को बहुत तकलीफ होता था, क्योंकि उसको कुछ बातें करते रहना है, बातें करते करते रहना। होशू बोला, देखो आप चुप रहना, आवाज नहीं निकलना। हम पढ़ते हैं, ये लोग कौन लोग? विश्वास योग्यता से
आदेश को पालन करते हुए चुपचाप चला, आवाज नहीं किया। इसको क्या बोलता है? अनुशासन बोलते हैं, डिसिप्लिन बोलते हैं। साइलेंस भी ठीक है, साइलेंट रखने के लिए अनुशासन है ना। आपने, आपका जो जो अध्यक्ष है, जो सेरेमनी का मास्टर बोला थोड़ा सा शांत रहिए, फिर भी बातें करते रहना, अनुशासन है क्या? आप कोई बैंक में गया, उधर टेलीफोन में बहुत आवाज से बातें, कुछ लोग करते हैं ऐसा, आप देखा होगा ना, बैंक में खड़े होके किसी को फोन करता है, हाथ उठा के, आवाज करके, बड़ा बड़ा बड़े बड़े तरीके से। ये सब अनुशासन नहीं है। अनुशासन में रहना विश्वास का एक और परिणाम है। जैसा मैं पहले कहा, इसराइली लोगों 40 साल मरुभूमि में बार बार बातें करता था, कुड़कुड़ाता था, गड़बड़ी की बातें करता था, हर बात के ऊपर सवाल करता था, शक की बातें करता था, समस्या की बातें करता था, लेकिन अभी शांत रहा। मूसा भी देखो, यही प्रकार का शब्द है ना, निर्गमन 14 में भी है, लाल समुद्र का इश्यू के सामने भी है। आप देखिए निर्गमन 14 का जो वचन है 13 और 14 देखिए, निर्गमन 14 का 13 और 14, उधर ऐसा पढ़ते हैं कि यहोवा तुम्हारे तुम्हारे लिए 13, मूसा उनसे कहा, डरो मत, खड़े खड़े यहोवा के उद्धार को देखो, आज तुम्हारे लिए, ओके 14 में, यहोवा तुम्हारे लिए स्वयं लड़ेगा, बस तुम शांत रहो, तुम शांत रहो। देखिए एक बात को मन में समझना, ये बहुत गहराई से विचार कर सकते हैं, लेकिन मैं जल्दी आगे जाऊंगा। वो ये है कि शांत रहना ये ईश्वरीय स्वभाव है, अशांत रहना इंसान का स्वभाव है। इंसान बड़बड़ करते हैं, आवाज करते हैं, बहुत भाषण करते हैं, अपना घोषणा करते हैं। परमेश्वर धीरे धीरे काम करते हैं, शांति से। आपको पता है ना, यीशु मसीह के खिलाफ जब बातें किया, उनका दोष लगाया है ना, उनके खिलाफ आरोप लगाया, यीशु ने क्या किया? यीशु मसीह ने उस समय क्या किया? उस समय शांत रहा, जवाब नहीं दिया, वो किसी से कुछ नहीं बोला, वो शांत रहा, चुप रहा। और उसके अलावा हम देखते हैं यीशु मसीह जब, कई बार हम देखते हैं किसी का चंगा करेगा, किसी को चंगा करते समय मतलब आश्चर्य कर्म करते हैं, एक कोढ़ को चंगा किया फॉर एग्जाम्पल, लूका 5 का 14 में देखते हैं, क्या बोला? किसी को बोलना नहीं। यीशु मसीह शांति से कार्य किया, घोषणा नहीं करता है। हम लोग क्या करते हैं? हम कुछ भी करेगा, छोटा मोटा कार्य पूरा दुनिया को सुनाएगा, क्योंकि हमको पसंद है ना, दुनिया का रीति ऐसा एडवर्टाइज करते हैं। ये भी अलग विषय है, विचार करना गहराई से, लेकिन मैं आगे बढ़ता हूं जल्दी। वो ये है कि मनुष्यों का स्वभाव है कुछ न कुछ करके, जैसा मुर्गी है ना, अंडा देते हैं, अंडा देने के बाद पूरा दुनिया को आवाज करके सुना दे, मैंने अंडा डाल दिया, है ना, आपको पता है। इसी प्रकार है, इसी प्रकार हम इंसान भी ऐसा है, मैंने क्या किया, मैंने क्या किया, मैंने क्या हासिल किया, सबको सुनाने में थोड़ा अच्छा लगता है। लेकिन परमेश्वर का वचन सिखाते हैं, विश्वास करने वाला शांत रहता है, साइलेंस पसंद करता है, ज्यादा चिल्लाते नहीं है, ज्यादा अपना घोषणा नहीं करता है, ज्यादा अपना प्रचार नहीं करता है। वास्तव में जो ब्रदरन असेंबली के विश्वासी लोग, प्रभु के दास लोगों का स्वभाव ऐसा था। आजकल फर्क है, आजकल क्या है, बाहर का लोगों का अपना रहे हैं, बाहर का लोगों का स्वभाव को अपना रहे। पुराने जमाने में बहुत ही विश्वासी लोग ऐसा था, बहुत ही शांत रहता। आज सब घोषणा करते हैं, ठीक है, मैं ज्यादा उसके ऊपर वर्णन नहीं करता, लेकिन एक खास बात है, विचार करने की बात है, मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। परमेश्वर शांत में काम करते हैं,
परमेश्वर स्वयं शांति से काम करते हैं और परमेश्वर काम करते हैं जब हम शांत रहते हैं। मनुष्य हमारी शांतता मतलब साइलेंस को मिसअंडरस्टैंड करेगा, लेकिन परमेश्वर हमारा साइलेंस का आदर करेगा। क्यों? यरीहो की बात देखो, यरीहो शहर पनाह के चारों तरफ इस्राएली लोग चुपचाप घूमता था, चुपचाप। तो ऊपर बैठा हुआ लोग क्या सोचता होगा, क्या है ये लोगों को क्या दिमाग है, ये क्या करने के लिए आया है, ये ऐसे ही घूमते रहते हैं, इनका क्या फायदा है। तो वो लोग इनका निंदा किया होगा, अपमान किया होगा, चिल्लाया होगा, कुछ ना कुछ मतलब उसके खिलाफ बोला होगा। कुछ भी हो, वे शांति से चुपचाप रहा। एक दिन आया, यरीहो के लोग देखा कौन सच्चा है, कौन किसके लिए कार्य किया। यरीहो का शहर पनाह गिर गया। तो हमारा साइलेंस, अनुशासन में शांति से रहना, थोड़े दिन के लिए हम रहेंगे, प्रभु काम करेंगे, सही समय पर यह प्रकट होगा। विश्वास के आधार पर का साइलेंस बुरा नहीं। तो 4 बातें अब बताया मैं, हम देखा 4 बातें। इस्राएलियों का जो लाल समुद्र पार करना और यरीहो शहर पनाह को गिराना, वो दोनों दर्शाते हैं विश्वास के संबंध में नेतृत्व का विश्वास, विश्वासियों के ऊपर उसका असर होते हैं, और विश्वास लोगों के अंदर हिम्मत प्रोड्यूस करते हैं। विश्वास विश्वासियों को आज्ञाकारी बनाते हैं। विश्वास हमको अनुशासन में बैठने, शांत रहने को मदद करते हैं। 5 फिर से वही बात है यरीहो शहर का, शहर पनाह को गिराने के बारे में। मैं वो 14 पद को पढ़ता हूं। इस प्रकार उन्होंने दूसरे दिन भी नगर की परिक्रमा की और पड़ाव को लौट गए। उन्होंने 6 दिन तक ऐसा ही किया। कितना दिन? 6 दिन। मैंने आपको बताया गिलगाल से आना है, गिलगाल बोलेगा तो गिलगाल से यरीहो तक आकर, गिलगाल से निकलकर यरीहो शहर के चारों तरफ घूम के वापस पहुंचते समय करीबन 15-18 माइल दूर था। माइल वो कितना किलोमीटर होगा आप हिसाब कीजिए। करीबन 2 घंटे का सफर है, करीबन 2 घंटे का सफर हर रोज करना। क्यों परमेश्वर ने ऐसा किया? आप थोड़ा सोच लो। हम थोड़ा सा प्रभु से पूछेंगे, थोड़ा सा अंदाज करेंगे, परमेश्वर ने इस्राएलियों को ऐसा एक कार्यक्रम क्यों दिया? आप लोग हर रोज गिलगाल से उठना है और यरीहो के चारों तरफ घूम के घर पहुंचना है। 18 किलोमीटर का, माइल दूर, 2 घंटे का वॉकिंग करना है, चुपचाप चलना है। ये क्यों बताया ऐसा? और 7वां दिन 7 बार चलना है। क्या कारण होगा? 2-3 कारण हो सकते हैं। पहली बात यह है, शायद परमेश्वर यरीहो के लोगों को बताता होगा, देखो मन फिराओ, मन फिराओ, मन फिराओ। शायद वो होगा। मतलब परमेश्वर का सहनशीलता लोगों को बता रहा, मतलब यरीहो के लोगों को और अवसर दे रहा। शायद नहीं तो शायद परमेश्वर ने चाहा इस्राएली लोग बार बार इस शहर पनाह के चारों तरफ घूमते हुए उनके दिल में लगना चाहिए, ये बहुत बड़ा दीवार है, इसको गिराने का शक्ति हमारे अंदर नहीं, प्रभु ही करना चाहिए। तो अपना निर्बलता का पहचान और परमेश्वर पर भरोसा रखने का विचार उसके अंदर आने के लिए परमेश्वर ने किया होगा, पता नहीं। लेकिन तीसरा एक उद्देश्य हो सकता है, परमेश्वर चाहा इनका सहनशीलता को परखना। विश्वास में
एक अवश्य चीज है सहनशीलता, पेशेंस। इब्रानी की पत्र में भी लिखने वाला लिखा है, उसका 10वां अध्याय का 36वां पद में, इब्रानी 10वां अध्याय का 36वां पद में ऐसा लिखा है, क्योंकि तुम्हें धैर्य की आवश्यकता है, पेशेंस, धैर्य की आवश्यकता है कि तुम परमेश्वर की इच्छा पूर्ण करके जिस बात की प्रतिज्ञा की गई थी उसे प्राप्त कर सको। मतलब परमेश्वर की प्रतिज्ञा प्राप्त करना है तो धैर्य चाहिए, धीरज चाहिए, पेशेंस चाहिए, सहनशीलता चाहिए, थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, थोड़ा वेट करना पड़ेगा। जल्दी हम लोग एक बार दो बार देके परेशान नहीं होना चाहिए। इस्राएली लोगों को वास्तव में परख रहा था, उनके अंदर सहनशीलता को बढ़ा रहा था। एक दिन आया, 2 दिन आया, 3 दिन आया, 4, 5, 6, 7वां दिन 7 बार इस्राएलियों के अंदर उनका पेशेंस को बढ़ा रहा था। ये भी महत्वपूर्ण है। विश्वास, सच्चा विश्वास सहनशीलता रखते हैं। सहनशीलता रखते हैं मतलब पाया नहीं तो भी विश्वास में पीछे नहीं हटते हैं। अय्यूब ने क्या कहा, वो मुझे मारेगा तो भी, वो मुझे समाप्त करेगा तो भी मैं उसका इंतजार करूंगा। दाऊद कहते हैं, मैं मृत्यु की तराई में से होकर चलूं तो भी मैं नहीं डरूंगा। तो संत लोगों का, सच्चे विश्वासी का स्वभाव है सहनशीलता रखते हैं, विश्वास में धीरज रखते हैं। अब्राहम का विश्वास अब हमने देखा, उनका सारा विश्वास। बस जल्दी जाएंगे हम लोग, 5 बातें बताया। एक बात और हम यरीहो का शहर पनाह को गिराने के संबंध में देख सकते हैं। वापस वही यहोशू 6 में आइए। यहोशू 6 में आते समय साइलेंटली घुमा हुआ यहूदी लोग विश्वास के साथ चला, विश्वास के साथ शांति से रहा, विश्वास के साथ आज्ञाकारिता और सहनशीलता के साथ आगे बढ़ा। 6 का 20 देखिएगा, उधर क्या पढ़ते हैं 6 का 20 में। 6 का 20 में लिखा है, तब लोगों ने जय जयकार किया, याजकों ने तुरही फूकी। ऐसा हुआ कि जब लोगों ने तुरही की ध्वनि सुनी, उन्होंने ऊंचे स्वर से जय जयकार किया। शहर पनाह नींव से गिर पड़ी, जिससे लोग अपने अपने सामने सीधे नगर में चढ़ गए। तो यहां देखते हैं विश्वास का घोषणा देखते हैं। पहले देखा विश्वास का साइलेंस है, विश्वास करने वाला चुपचाप रहते हैं। लेकिन ऐसा भी एक समय आता है, प्रभु के आदेश के अनुसार, प्रभु के इच्छा के अनुसार विश्वासी विश्वास का घोषणा करते हैं, जय जयकार करते हैं, आवाज करते हैं, प्रभु में विजय हासिल करते हैं, वो जोर से आवाज करते हैं। हम लोग जानते हैं लाल समुद्र पार करने के बाद वो क्या किया, जैसा लाल समुद्र पार किया, परमेश्वर के बड़े उपकार को उन लोग अनुभव किया, तो तुरंत क्या किया वो लोग। 15वां अध्याय का शुरू में लिखा है, 15वां अध्याय का शुरू में ऐसा हम लोग पढ़ते हैं, तब मूसा और इस्राएलियों ने यहोवा के लिए ये गीत गाया। विश्वास का घोषणा, विश्वास की आवाज, विश्वास में एक घोषणा होता है, धन्यवाद का घोषणा, विजयी का घोषणा, स्तुति आराधना का घोषणा। जैसा पढ़ते हैं प्रेरितों के काम 16वां अध्याय में, क्या पढ़ते हैं हम लोग, पौलुस और सिलास वगैरह जेल में पड़ा था, वहां से वो विश्वास के साथ क्या किया, घोषणा किया, जय जयकार किया, प्रभु की बड़ाई किया, महिमा किया। तो विश्वास में एक बात और है, सच्चे विश्वासी चुप बैठने का समय चुप बैठेगा,
लेकिन ऐसा भी समय आता है, मुंह खोलकर जोर कर प्रभु की महिमा के लिए विजय का घोषणा करेंगे और विजय के लिए प्रभु की महिमा करेंगे। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात है, पहला शमूएल उसका 7वां अध्याय में देखिए, पहला शमूएल उसका 7वां अध्याय उसका 4-5 पद को देखिएगा। वहां एक इंटरेस्टिंग सच्चाई है। पहला शमूएल उसका 7वां अध्याय 4 और 5 पद। अतः इसराइलियों ने बाल और नहीं सॉरी 7 में 6 अध्याय है, 6 अध्याय 6 सॉरी 4 का 5, 7 नहीं 6 का 4 का 5, मतलब पहला शमूएल 4 अध्याय उसका 5वां पद, वहां देख लीजिए। वहां क्या लिखा है? 5, यहोवा की वाचा का संदूक शिविर में पहुंचा, सारा इसराइल इतने उच्च स्वर से ललकार उठा, पृथ्वी गूंज उठी। ये इसका जो पृष्ठभूमि आप बाद में पढ़कर देखिए, फिलिस्तियों के साथ यहूदियों का लड़ाई है। फिलिस्तियों के साथ जब उसको मालूम पड़ा कि वो हारने पर है, वो क्या किया? किसी ने बोला वाचा का संदूक लेके आओ, हमको विजय मिलेगा। तो जैसा वाचा का संदूक लेके आया तो क्या किया? वो लोग सोचा हमको विजय मिल जाएगा, इसलिए घोषणा किया विजय, बहुत ऊंचे आवाज में घोषणा की। शायद यरीहो का स्मरण में होगा, शायद यरीहो किया। ब्रदर आप बाहर चला गया। नेल्सन ब्रदर आपका नेटवर्क है, आप बाहर गए। बाहर सर। आशा करते हैं मुझे सुनते हैं। थोड़ा सा कनेक्टिविटी का तकलीफ आया। ओके, मैं ये बता रहा था कि जल्दी बंद करने वाला है, समय खत्म हो रहा है। तो मैं क्या बता रहा था, इसराइली लोग बहुत बड़ा आवाज किया लेकिन कोई फायदा नहीं किया। तो इसका मतलब यहोशू के समय में आवाज किया, विश्वास के आधार पर आवाज किया। शमूएल के समय में पाप में, अनाज्ञाकारिता में, अविश्वास में रहकर आवाज किया, कोई परिणाम नहीं हो। बस मैं ही बंद करना चाहता हूं। मिस्रियों की बात भी देखा इसका। मिस्री लोग हिम्मत के साथ चला, विश्वास के बिना डूब के। यहां शमूएल के पुस्तक में इसराइल लोग विश्वास के बिना आवाज किया, कोई फायदा नहीं हुआ। तो विश्वास के आधार पर का जिंदगी,
बस हम यही बंद करेंगे। हम देख रहे थे इसराइलियों का 2 घटना याद दिलाकर लिखने वाला बोलते हैं, क्या बोलते हैं? वो जो लाल समुद्र पार करना और यरीहो शहर पनाहों को गिराना, ये दोनों घटना में एक महत्वपूर्ण बात हुई। क्या है? उनका विश्वास का प्रकटीकरण हुआ। उनका विश्वास में क्या देखते हैं? उनका विश्वास में 6 बातें हमने देखा। नेतृत्व का विश्वास साधारण विश्वासियों के ऊपर असर होता है। नेतृत्व में विश्वास है तो साधारण विश्वासी भी उत्साहित हो जाते हैं, प्रेरित हो जाते हैं। और सच्चा विश्वास हिम्मत को प्रोड्यूस करते हैं। सच्चा विश्वासी में आज्ञाकारिता है। सच्चे विश्वासी साइलेंट रहते हैं, अनुशासित रहते हैं। सच्चे विश्वासी सहनशीलता रखते हैं। सच्चे विश्वासी घोषणा करते हैं, प्रभु की बड़ाई करते हुए, प्रभु की महिमा करते हुए विजयी का घोषणा करते हैं। प्रभु हमें सहायता करे इन वचनों से कि हमारा भी विश्वास इस प्रकार के विश्वास के साथ तुलन कर देखे और हमारे विश्वास आने वाले दिनों में बढ़ते जाएं और प्रभु के सामने स्वीकार योग्य विश्वास का जीवन बिताने के लिए प्रभु इन वचनों से हमें सहायता करें। प्रभु के नाम की महिमा। थैंक यू ब्रदर, बहुत बहुत धन्यवाद ब्रदर। देवाच्या वचनाबद्दल आम्ही देवाचे आभार मानूया, धन्यवाद देऊया। जे सुंदरसे विचार देवाच्या दासाने आपल्या समोर मांडलेले आहेत, त्याबद्दल आम्ही देवाचे आभार मानूया। ज्या 4-5 गोष्टी आजच्या आपल्या शास्त्र अभ्यासाच्या या सभेमध्ये आपण ज्या शिकलो आहोत, ते म्हणजे जे नेतृत्व करतात, जे पुढारी पण करतात, मंडळीचं नेतृत्व करतात, समाजाचं नेतृत्व करतात, त्या लोकांच्या विश्वासाचा परिणाम जे मंडळीमध्ये इतर विश्वासणारे असतात त्याचा परिणाम, त्याचा प्रभाव त्या इतर लोकांवरती असावा किंवा त्याचा परिणाम, त्यांच्या विश्वासाचा परिणाम त्यांच्या जीवनावरती व्हायला हवे, त्यांचा विश्वास वाढायला हवा, त्यांचा विश्वास बघून त्यांचा विश्वास वाढायला पाहिजे। ही एक पहिली गोष्ट आम्ही पाहिली। दुसरी गोष्ट, संकटाच्या समयामध्ये आणि समस्येमध्ये आम्ही पाहिलं की ज्यावेळेस इस्रायल लोक त्या तांबड्या समुद्र पार करून जात असताना एका बाजूला भिंतीप्रमाणे ते पाणी एकवटलेलं होतं आणि अशा परिस्थितीमध्ये त्यांनी हिंमत दाखवली, धैर्य दाखवलं आणि त्यामुळे ते त्या तांबड्या समुद्रातून ते पार गेले। यामुळे आम्हाला हे पाहायला मिळालं की विश्वासामुळे आमच्या जीवनामध्ये एक प्रकारचं ज्यावेळेस संकट येतं त्यावेळेस खरा विश्वास असेल आमच्या मनामध्ये, आमच्या अंतःकरणामध्ये, तर आम्हाला धैर्य प्राप्त होतं, आम्हाला एनकरेज मिळतं। तिसरी गोष्ट आम्ही पाहिलं की जो खरा विश्वासी असतो तो खरा विश्वासी नेहमी मंडळीमध्ये अनुशासित असा राहतो आणि तो खरा विश्वासणारा नेहमी शिस्त पालन करतो। जे मंडळीचे वडील जन असतात, पुढारी असतात, त्यांच्या आज्ञेमध्ये तो राहतो, खरा विश्वासणारा आज्ञा पालन करतो। आणि आज्ञा पालन करणं, शांत राहणं हा एक ईश्वरी स्वभाव आहे। आमचा प्रभू येशू ख्रिस्त देखील आम्ही पाहिलं की त्याच्यावरती इतके आरोप करण्यात आले, त्याची इतकी निंदा करण्यात आली, परंतु तो शांत राहिला, हा त्याचा ईश्वरी स्वभाव होता। आणि जे मंडळीमध्ये शांत राहतात तो ईश्वरी स्वभाव आहे। जे उगाच गलका करतात, आवाज करतात, गोंधळ निर्माण करतात, तो ईश्वरी स्वभाव नाही, तो मानवी स्वभाव आहे। ते नेहमी मनामध्ये अशांत असतात, त्यांच्या मनामध्ये शांतता नसते।
आणि पाचवी गोष्ट आम्ही पाहिली की विश्वासामुळे किंवा विश्वासामध्ये राहून जर घोषणा केली तर त्याचा परिणाम होतो, पण जर विश्वास नसताना घोषणा केली, देवाचं वचन गाजवलं, तर त्याचा परिणाम होत नाही. थोडक्यामध्ये ह्या ज्या 4-5 गोष्टी देवाच्या दासाने आपल्या समोर ठेवलेल्या आहेत, त्याबद्दल आम्ही देवाचे आभार मानूया. भाई नेल्सन थॉमस का भी हम बहुत आभारी है, आणि आपल्या सर्वांचे देखील मी आभार मानतो जे आपण सर्वजण ह्या झूम ऍपच्या द्वारे आपण सर्वजण ह्या सभेला जॉईन झालात. इतर मंडळातील देखील जे बंधुजन आहेत त्यांचे देखील मी आभार मानतो. प्रार्थनेसाठी एक विषय आहे. आपली बहीण सिंधू सोनावणे, बंधू मोतीलाल सोनावणे, त्यांची पत्नी सिंधू सोनावणे बेथनी हॉस्पिटलमध्ये त्यांना ऍडमिट करण्यात आलेलं आहे. त्यांचा जो हार्टचा प्रॉब्लेम होता गेल्या महिन्यापासून, आणि आज त्यांची एंजिओग्राफी करण्यात आली. त्याच्यामध्ये 2 मोठे ब्लॉकेजेस आहेत 80% आणि त्याचं सोमवारी सकाळी एंजिओप्लास्टी करणार आहेत. ते एंजिओप्लास्टीच्या द्वारे ते ब्लॉकेजेस ओपन करणार आहेत. तेव्हा आपल्या बहिणीसाठी, बहीण सिंधू मोतीलाल सोनावणे यांच्यासाठी आपल्या प्रार्थनेमध्ये आठवण ठेवा, आणि प्रभूने त्यांना आरोग्य द्यावं. जे ते ट्रीटमेंट करणारे जे डॉक्टर आहेत त्यांच्या देखील ज्ञानास, बुद्धीस, हातास देवाने स्पर्श करावा, त्यांना लवकर त्यांचं आरोग्य त्यांना मिळावं, म्हणून त्यांच्यासाठी विशेषतः आपल्या प्रार्थनेमध्ये आठवण ठेवा. आपल्यामध्ये नितीन मंडलिक आहेत. मी त्यांना विनंती करतो की त्यांनी शेवटची प्रार्थना करावी. उद्या संध्याकाळी 6 वाजता देखील सभा आहे. खास तरुणांसाठी ती सभा आहे, परंतु त्या सभेमध्ये सर्वांना आमंत्रण आहे. सर्वजण त्यामध्ये आपण सहभागी होऊ शकता. देवाच्या वचनाचा आपण लाभ घेऊ शकता. प्रभूचे सेवक बंधू एबी जोसेफ हे अंदमान या ठिकाणी प्रभूची सेवा करतात, तर ते देवाचं वचन देणार आहेत. तेव्हा बंधू एबी जोसेफ यांच्यासाठी देखील आणि त्या सभेसाठी प्रार्थना करा. उद्या रविवारी संध्याकाळी 6 वाजता ती सभा असेल. बंधू नितीन मंडलिक आपल्यासाठी प्रार्थना करतील. आपण प्रार्थना करू. हे प्रेमळ आमच्या गौरवशाली पवित्र प्रभू, आम्ही तुझ्या वचनाबद्दल तुझ्या नावाला धन्यवाद देतो. तुझे आभार आणि उपकार मानतो पित्या प्रभू, अशासाठी की तुझ्या दासाकरवी जो महान बोध आमच्या समोर ठेवलास. विश्वासाविषयी इब्रानियोस पत्रातून अनेक गोष्टी तू आमच्या समोर प्रगट केल्यास प्रभू, आम्ही तुझ्या नावाला धन्यवाद देतो. विश्वासामधील 7 गोष्टी आम्ही पाहिल्या प्रभूजी, त्याबद्दल तुझे मनपूर्वक आभार आणि उपकार मानतो. स्वर्गीय महान देवा,